कोशिश में सभी शरीक रहे, लेकिन मुसलमान रहनुमाओं ने आजादी की जिदोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनमें नवाब सिराज अब्दुल्ला, टीपू सुल्तान, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और लियाकत अली खान के नाम खास तौर पर जिक्र के काबिल हैं। हिंदू भी आजादी की जिदोजहद में शरीक थे। जब आजादी की उम्मीदें पूरे होने का वक्त आ गया तो हिंदू ने अपनी अक्सरियत के बलबूते पर पूरे मुल्क में हिंदू राज कायम करने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। उसलिए कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क को तकसीम करके मुसलमानों की अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत कायम की जाए। उस मुतालबे को मनवाने के लिए कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया। हिंदू और अंग्रेजों ने उस मुतालबे की सख्त मुखालफत की, मगर कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की इस के खिलाफ उनके एक न चली। चनाचा मुल्क के दो से हुए और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के एक बहुत बड़ी मुल्क को वजूद में आई। हम यूं में आजादी बड़े शानदार और धूमधाम तरीके से मनाते हैं। स्कूल और कॉलेजों में जलसे होते हैं जिनमें पाकिस्तान बनाने वालों रहनुमा वतन की राह में शहीद होने वालों के रूह को सवाब पहुंचाया जाता है और अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। आखिर में मैं अपने इन इशार से अपनी नशोश संभालूंगा। जो गए जान वतन खातिर, जो गए जान वतन खातिर, जो गए जान वतन खातिर, तो परवाह नहीं खून से मेरे